आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर नोएडा में उपद्रवियों का आतंक जारी है और जहां पर उपद्रवियों ने मूर्ति को तोड़ दिया, मंदिर को अशुद्ध कर दिया है। नोएडा सेक्टर 63 के बहलोलपुर मंदिर का मामला है ये, जहां पर एक बार फिर से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और मंदिर को खंडित कर दिया, मूर्ति को खंडित कर दिया, मूर्ति तोड़ दी गई और मंदिर को अशुद्ध किया गया है और आपसी सौहार्द बिगाड़ने की एक बार फिर से कोशिश यहां पर की गई है। जहां पर जिस तरह से लगातार कई जगहों पर मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, उनको अपने निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर तोड़फोड़ की जाती है, लेकिन इस बीच यहाँ पर कोई डर नहीं है। उपद्रवियों ने एक बार फिर से इस तरह की कायराना हरकत सामने आई है कुछ उपद्रवियों की, जहां पर आपसी भाईचारे जो हमेशा रहता है, उस भाईचारे को एक समुदाय ने बिगाड़ने की कोशिश की है। तो उपद्रवियों ने मूर्ति तोड़ दी, मंदिर को अशुद्ध कर दिया, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई है ये अभी साफ नहीं हो पाया। कौन लोग हैं अभी एकदम क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच यहां पर लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है, लोग आक्रोशित हैं। लोगों की ये मांग है कि यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर रूस के विरोध में खेरसन में सड़कों पर उतरे हैं यूक्रेनी नागरिकों का जोरदार प्रतिरोध और रूसी सेना के सामने स्थानीय लोगों ने गो होम के नारे लगाए हैं। युद्ध जारी है और इस बीच 26वां दिन है युद्ध का, लेकिन अभी भी यहां पर युद्ध हो रहा है। कई शहरों में तबाही लगातार हम देख रहे हैं और रूस के विरोध में खेरसन में सड़कों पर यूक्रेनी उतरे हैं। अब यूक्रेनी नागरिकों का जोरदार प्रतिरोध लगातार जारी है और रूसी सेना के सामने स्थानीय लोगों ने गो होम के नारे लगाए हैं। जहां पर यूक्रेन में लोग डर नहीं रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार हैं और विरोध स्वरूप यहां पर गो होम के नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि काफी अब तक आम लोगों की मौत हो चुकी है यूक्रेन में। 26वां दिन है, लेकिन ये युद्ध अभी भी जारी है और ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो रूस यूक्रेन की जंग का आज 26वां दिन है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, रूस और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। और कल रूस ने मारियुपोल में स्कूल पर बम बरसाए, उस दौरान स्कूल में 400 लोगों ने शरण ली थी और रूस ने माइकोलाइव में हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल से हमला किया था। यह काम करने के लिए कोशिश करता है कि आप सभी लोग आगे आएं और इस युद्ध को खत्म करें। इसको क्रीमिया युद्ध नहीं बनाएं, इसको इतिहास के ऐसे युद्ध नहीं बनाएं जो 50 दिन, 100 दिन, 500 दिन, 400 दिन ये चलते हैं। यह एक छोटा सा युद्ध है, कहीं ना कहीं मतभेद है। उस मतभेद को जब आप आपस में बैठेंगे तो आपकी सारी जो गलतियां हैं, सारी जो गलतफहमियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो वर्तमान जो स्टैंड है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो वर्तमान सरकार है, इस पे 100% बिल्कुल सही पॉलिसी के साथ काम कर रहे संभव जी। सिन्हा सर, जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूंगा 2-3 चीजें कि क्या अब हम देख पा रहे हैं कि वैश्विक असर पूरे इस जंग का पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज कि यूक्रेन का अब ये कहना कि युद्ध को युद्ध की तरह नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि अब क्राइम पर उतारू हो गया है रूस। और इसी के साथ मारियुपोल की अगर हम बात करें तो मारियुपोल क्या रूस के लिए एक नाक की लड़ाई बन चुका है? देखिए, आपने 2-3 चीज बात की कि वैश्विक लेवल की बात की और फिर क्रीमिया की बात की और मारियुपोल की बात की। तो तीनों चीज को मैं इसको करता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो हम पहले आप ये कह रहे हैं कि भारत न्यूट्रल है, तो ये गलत है, ये एब्सोल्युटली गलत है। नॉन अलाइनमेंट एक अलग चीज था। नॉन अलाइनमेंट में कि आप किसी के साथ अलाइन नहीं हो रहे, और एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। अभी भारत पूरे के पूरे उसका जो ये है वो फॉरेन पॉलिसी है या हमारा अपना जो स्ट्रेटेजिक तरीका है, डॉक्ट्रिन है, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और बहुत अंतर है। तो इसको हम एक तरह से लेके कि भारत ऐसा चलता रहा, ये ऐसा नहीं है। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो पहले ये समझने की वैश्विक लेवल पे तो हम एब्सोल्युटली ऑटोनॉमी है। और ऐसा नहीं कि हम कोई हम नॉन अलाइनमेंट, एब्सोल्युटली दोनों पक्ष हम वही कह रहे हैं जो सही है।
हमने ये कहा है और इसको यूएन के पक्ष में कहा, इसको आपके दर्शकों को आपको समझने की बहुत जरूरत है। हाँ। हमने कहा है कि हम किसी भी देश की जो सुरक्षा की कारण है उसको आप अंदाज नहीं कर सकते। और ये रशिया के पक्ष में जाता है कि रशिया का मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है एक नेटो का तार। और उस समय बताया गया कि 26 साल पहले जब तोड़ा गया था रशिया को कि 1 इंच इधर नहीं आएगा। तो आप या कमजोर हैं, यदि कमजोर हैं तो आप मान लेंगे इन बातों को और वो भी आपको आंख दिखाएगा। जैसे कल आपको नेपाल आंख दिखाना शुरू कर दे, बांग्लादेश, और आप सुनते रहे नेपाल ने भी आंख दिखाना शुरू किया था, आपके 3 इलाकों को अपना बोलना शुरू किया था। मगर आप उसको केवल ऐसे नहीं शांति प्रिय क्या होता है? शांति तभी आती है जब आपके बाजुओं में ताकत हो। महाभारत हो गया, यहाँ पर हमारा इतिहास तो लिखा हुआ है और हम लोग एक चला रखे हैं कि गांधी ने शांति का ये शांति क्या चीज होती है? शांति मैंने तो बताया ना 10 बिलियन लोग मारे गए। अभी छोड़ देता हूं इन चीजों को, दूसरे में आता हूं। आप क्रीमिया 2014 में, और क्रीमिया के इतिहास को नहीं जानते, उसको नहीं पता। क्रीमिया ऑलवेज रशिया का हिस्सा रहा है। हाँ। इसलिए वहां पर उन्होंने रेफरेंडम कराया। क्यों नहीं उन्होंने दूसरी जगह रेफरेंडम करा रहे? क्रीमिया हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकली ऑलवेज, और उसको क्रुश्चेव ने एज ए बिकॉज यूक्रेन उसका हिस्सा होता था कि कंटिन्यूटी लाने के लिए उन्होंने दिया था उनको। जैसे मान लीजिए किसी हिस्से को हमने दे दिया, इसका मतलब थोड़ी है रन ऑफ कच्छ का एक हिस्सा हमने पाकिस्तान को दे दिया तो पाकिस्तान वहां से हमारे ऊपर कुछ करे तो हमें छोड़ना चाहिए उन जगहों को? नहीं छोड़ना चाहिए। और क्रीमिया एब्सोल्युटली रशिया का हिस्सा है, हिस्टोरिकल है। वो वहां के लोग 80% रशियन ऑरिजिन हैं, भले ही बाल्टिक सी, और वो 600 साल पुराना इतिहास है उसका। तो क्रीमिया छोड़ दीजिए। अभी आप मारियोपोल की बात कर रहे हैं, आप लुहांस्क डोनेट्स्क की बात नहीं कर रहे हैं। उसको उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र बनाया है, वो बनाना चाहते हैं। जो मारियोपोल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मारियोपोल की यदि ज्योग्राफी को देखते हैं तो आप जो डोनेट्स्क का इलाका कहलाता है, लुहांस्क और डोनेट्स्क, उसमें 2 जगह जो शामिल हैं, जो डॉनबास का इलाका है, तो उसकी कंटिन्यूटी के लिए मारियोपोल ऑलरेडी वहां पर ऑलरेडी जो वहां के, मगर वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाना चाहती जब तक वो बर्बाद। अभी वहां पर क्या है, वहां एजॉव बटालियन है, एक्स्ट्रा जिसको नाजी कह रहे हैं, डीनाजिफिकेशन जिसकी बात करते हैं पुतिन साहब, तो वो कुछ एजॉव बटालियन है जो कि जर्मनी के हिटलर का ये चलाना चाहते हैं। वही यूनिफॉर्म पहनते हैं, वही सैल्यूटेशंस है। वो कहते हैं कि नहीं हम नए हथियार डालेंगे, मगर वहां के जो प्रेसिडेंट है, मैं उसकी नहीं बात कर रहा, मेयर की, प्रेसिडेंट वो छोड़ के जा चुके हैं। तो अपने लोगों को मरवाना उतना ही बड़ा क्राइम है। या तो आपके पास, आप कहते हो ना कि हमारे पास आ जाएगा पूरा का पूरा नेटवर्क, क्यों नहीं बनाता नो फ्लाइंग जोन? क्यों नहीं हिम्मत है? और आपको अपने ही देश के अंदर में क्रिमिनल बनाता है। ये जेलेंस्की साहब हैं, जेलेंस्की साहब यदि ले आते तो मैं मानता हूं उनको, मैं भी बोलता कि बहुत अच्छे लीडर है जी। मगर चलिए चलिए के सिन्हा सर, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और राकेश जी आपको बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल रूस यूक्रेन जंग का आज 26वां दिन है और जैसे जैसे युद्ध लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, रूस और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।